वेलकम बैक एवरीबडी। आपको पता है गुज़िश्ता 2 रोज़ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल था। अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हो चुका और इस्लामाबाद के रस्ते भी खुल चुके हैं। ये 23वां जो इजलास था, इसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हसनैन खिताब किया और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया। अगर ओवरऑल बात करें तो जो इसके मेंबरान है इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस अलायंस के, और उन ममालिक का तिजारती निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की बात हुई। फिर उसके अलावा कोई फाइनेंशियली अगर देखा जाए कि किस तरह स्टेबल होना है उसकी बात हुई। अफ़गानिस्तान के बारे में बात की गई कि सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं है कि मुस्तहकम हो अफ़गानिस्तान, बल्कि ये भी कि बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनली देखा जाए अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकना, ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई अहम है और हम इसके लिए मदद का मुतालबा किया उन्होंने। बहरहाल एक और बात कि इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर जो हैं उनकी शिरकत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उस पर बड़ी नज़रें भी आई हुई थी पूरी दुनिया की। लेकिन उन्होंने रवानगी के वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया। बिल्कुल ऐसे इस तमाम तर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू। अच्छा, ओवरऑल अगर पहले आपसे सवाल करूँ कि SCO के इम्पैक्ट के हवाले से बताइएगा। SCO एक शानदार इवेंट हुआ। अब बहुत सारे लोगों की राय है कि ठीक है आपने एक इवेंट अच्छा होस्ट कर दिया, उसके सिक्योरिटी के मेजर्स अच्छे थे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ गया SCO का, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताने में कामयाब ज़रूर हुआ है कि हम एक सेफ कंट्री हैं और बड़े अच्छे तरीके से इतने बड़े बड़े हाई लेवल के डेलीगेट्स को हम खुशामदीद कह सकते हैं। जी एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। देखिए, व्हाट डज इट मीन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये एक रिलेटिव टर्म है ना। हम इम्पैक्ट को क्या समझते थे कि कल अगर जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई है और उसके बाद से आपके यहाँ क्या ऐसा चीज आती जिससे आपको इम्पैक्ट का अंदाजा हो, यही इम्पैक्ट है। और जो इस तरह के फोरम्स होते हैं उनका इम्पैक्ट या उन पे सब चीजों का थ्रेशोल्ड कर देना तो वैसे भी ठीक नहीं है ना। उनसे आप एक्सपेक्टेशंस क्या कर सकते थे कि आपकी GDP जो है वो इमीडिएटली बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ये एक रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटीग्रेशन है कुछ मुल्कों की, और उसमें जिसमें जिसे कहना चाहिए जो अच्छी परफॉर्मिंग इकोनॉमीज है लाइक चाइना है, रशिया है, वो मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप मौजूद है। बाकी कुछ मुल्क जो डेवलपिंग हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपने रीजनल स्टेबिलिटी में रोल, पाकिस्तान जैसे वो मुल्क मौजूद हैं। बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट जिनका दुनिया पूरी जो है उसमें इंटरेस्टेड है एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो एनर्जी का हब है, तो वो मौजूद हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो नेचुरली है और पूरी दुनिया में ये खबर है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इसको हाईलाइट करें और हम देख रहे हैं। देखिए, जब आप इतने मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर और इतने हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ एक जगह पे मिलते हैं तो ये तो इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है। और उसको देखिए, इसकी इंडिकेशन और इसका सब्सटेंशिएट मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि जो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन इसमें हुई है वो इस वजह से भी हुई है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा है जिसमें आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अपनी मार्केट देख सकते हैं। आपके प्रेजेंस से ही चीजें जो हैं वो नेचुरली आगे नेक्स्ट उस स्टेज पे जाती हैं, ग्रेजुअल लेवल पे डेवलप होती हैं। तो इम्पैक्ट बिल्कुल है, आपके एक नैरेटिव है। और ये बात कहना कि जी ठीक है हमने इसको कर लिया और सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जितनी एमिकेबली और जिस अंदाज में जिस तरह से फ्रेजाइल स्टेज जो है सिक्योरिटी की पाकिस्तान में रही है और हो जाती है ऑफ एंड ऑन, तो उसमें इतना बड़ा होस्ट करना और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना, बड़ी रिस्क देना उनको जो कि देना भी चाहिए थी, इतनी डिग्निटीज को। उसके बाद आप जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझती हूँ। और स्लोली देखिए वही का एक 24 आवर्स में क्या इम्पैक्ट आप उसका देख सकते हैं। 24 आवर्स में तो यही इम्पैक्ट होगा कि डेलीगेट्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने आके कैसा महसूस किया, यू वर द होस्ट। तो इम्पैक्ट जो आएगा वो नेचुरली कुछ एरियाज में उन्होंने बात की है जिसमें ट्रेड है, उसकी जिसे कहते हैं मंडियों की मंडियों की एक्सेस तक, ठीक है, कि किस तरह आप ये सारे मुल्क आपस में कम से कम अपनी ट्रेड बढ़ाएं। और इससे इन सारे मुल्कों की बात अपनी जगह है। ये मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली जो इमेज आपने क्रिएट किया है पाकिस्तान में, दैट इज सो सिग्निफिकेंट कि एक सिर्फ चाइना का CPEC तो बहुत बड़ी बात है जो हमने किया, सेकंड होने जा रहा है उसका पार्ट, लेकिन इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्वेस्टर ये जरूर सोचेगा और सोच रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो अगर सिक्योरिटी में
एक इंटरडिपेंडेंस अप्रोच के साथ चल रहा है कि बाकी मुल्क भी उसका सिक्योरिटी में कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना और उसके साथ उनको मंडियों तक एक्सेस देना एक सिक्योर चीज। ओके, तो ये चीजें ओवर द टाइम हम देखेंगे। हाँ, यहाँ मैं जरूर कहती हूँ कि ओवर द टाइम अगर आज जो कुछ हुआ है उसको अगर इफ यू फॉरगेट इट और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट ना करें तो नेचुरली फिर उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन का पेस वही रखें तो इसके बिल्कुल रिजल्ट्स होंगे। ठीक, अच्छा नूर फातिमा प्लीज ये भी बताइएगा कि जयशंकर का बड़ा पॉजिटिव बयान आप कह सकते हैं सामने है, क्योंकि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके दो जो अच्छे कलिमात होंगे वो भी हमारे लिए बड़ी बात है। डू यू थिंक दैट इट इज इम्पैक्टफुल फॉर द बायलैटरल टाइज और समथिंग इन द नियर फ्यूचर? I think this is kind of ice breaking between the two। काफी अरसे के बाद से कोई हमारा इंटरेक्शन उस तरह से हाई लेवल पे नहीं हुआ था। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तो होता है। इट विल बी वर्किंग एज आइस ब्रेकिंग, बिल्कुल होगा। और नेचुरली अब जो वो यहाँ बोलकर गए हैं ये उनका मीडिया ने भी देखा और वहाँ जाके वो इसको डिनाई तो नहीं करेंगे ना। नेचुरली उन्होंने जो अप्रिशिएट किया वो वहाँ जाके भी बताएंगे। और वी हैव बीन दैट काइंड ऑफ होस्ट ना कि उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सो हमारे लिए तो नेचुरली देखिए, हमने तो उनको ऑफर किया सीपैक के अंदर, हमने तो उनको रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर हमेशा से एक स्टेक होल्डर बनाना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से जो सिचुएशन होती थी वो ये होता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से आप आइसोलेट करें, तो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मिल सकी ना, उस तरह से उन्होंने उसको रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान जो है, और खास तौर पे आपको पता है कि ये जो हमारा कल मीटिंग हुई है, एससीओ जो है ना, ये काउंटर वेट हो सकता है नेटो का, क्योंकि नेटो की एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है, तो ये इसका भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव ट्रेड ना, एक जिसे कहना चाहिए कि आप जो है लिविंग टुगेदर, पीसफुली लिविंग टुगेदर का एक मोटो जो है वो। यू आर सेइंग कि वो नेटो को दे सकता है टक्कर एससीओ? टक्कर अब ये वर्ड का चुनाव हमें जरा थोड़ा ख्याल रखना होगा, लेकिन चले आप दुरुस्त कर दीजिएगा। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक इक्वली एक आपके पास एक ऐसी फौजी सलाहियत एससीओ की बहुत कम नहीं है। हाँ जी, ऐसी फोर्स आ सकती है। देखिए, हमें हर चीज में जो है ना वो इसको एक कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, लेकिन एक कंपेनियन के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें होती है ना, कि आपने इसको काउंटर वेट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है। अच्छा नूर फातिमा साहब, जयशंकर साहब के हवाले से मैं भी बात करना चाहूँगा। उन्होंने बेसिकली इंतहा पसंदी के कंट्रोल की बात की, अलहदगी पसंदी की जो तहरीकें उनके कंट्रोल की बात की, दहशत गर्दी के कंट्रोल की बात की, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा था क्योंकि 9 साल बाद तकरीबन कोई भी इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान आ रहा है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी। तो क्या आप समझते नहीं है कि काउंटर नैरेटिव भी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था? क्योंकि हमने देखा है किस तरह इंडिया BLA को सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान में जितनी भी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं वो तो इंडियन सपोर्ट के साथ ही चल रही हैं। देखिए, देयर विल बी अ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ राइट। हमें देखना होता है कि आप कहाँ बैठे हैं और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मैंडेट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है। अगर वहाँ पाकिस्तान काउंटर करना शुरू, पाकिस्तान के पास तो बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है ना, जो आप भी मेंशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ने जितना सफर किया है और जितने बिलियन ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने अपना इसमें सारा को कर दिया है, वेस्ट किया है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे अबव ऑल हमारी जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ वो तो किसी और मुल्क का नहीं हुआ। तो आर्गुमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों देखा जाता है कि वो उस वक्त बैठ के सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको अगर आपको मौका मिलेगा और कल जब इसके ऊपर फर्दर डेलिब्रेशंस होंगी तो डेफिनेटली दे विल बी टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन मेरा ख्याल है कि खिते के अंदर जितने मुल्क यहाँ मौजूद थे उन सबको एक तो पाकिस्तान की एफर्ट्स का पता है, और पाकिस्तान किस अंदाज में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है, मेरा ख्याल है वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन एक चीज उस वक्त ये क्रिएट कर देना कि एक हॉस्टाइल सिचुएशन ना हो जाती, तो प्रोबेबली उसकी वजह से इमीडिएटली उसका रिस्पांस नहीं आया होगा। ठीक हो गया। अच्छा नूर फातिमा साहिबा, ये तो चले इंडिया की बात होगी, इसके बाद अगर हम आए तो हमारे लिए चाइना के प्रीमियर का यहाँ पे आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बहुत से इंपॉर्टेंट MOUs पे दस्तखत हुए। बड़ा ही शानदार रहा उनका ये विजिट। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा इवेंट रहा वो चाइना के लिहाज से भी बहुत सक्सेसफुल रहा?
एग्जैक्टली जी, देखिए चाइना का प्राइम मिनिस्टर का आना, वक्त से पहले उनकी डेलीगेशंस का आना, और चूंकि वो तो इसमें तो उन्होंने आना ही था, बट उसके अलावा भी वो आए हैं, जी, ठीक है, फॉर अदर प्रोजेक्ट्स, तो वो आपके रीइंफोर्स करता है, सी पैक को रीइंफोर्स करता है, योर फ्रेंडशिप, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर आउटलुक आपके डेवलपमेंट की है, उनके डेवलपमेंट की है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ है, आपकी इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ है, ट्रेड ग्रोथ है, उसमें बहुत रीइंफोर्स करता है। जो दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड होने लगा था कि जी चाइना की वजह से प्रोबेबली आपके अंदर आपका डेट लेवल बहुत बढ़ गया है, वेयर एज के डेट लेवल जो है, अगर आप पूरा देखें जितना पाकिस्तान का डेट है, और उसमें अगर चाइना का आप डेट लेवल देखें तो ओनली उसमें वो 30% है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को काउंटर नैरेटिव देना जरूरी होता है, उससे भी ज्यादा, बातों से भी ज्यादा मेरा ख्याल है एक्शन की जरूरत होती है। उनके आने की वजह से एक वो एक्शन जो हुआ है, उससे पूरी दुनिया में एक चीज जो कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, वो उसका भी नेचुरली वो अंडरमाइन हुआ है और रीइंफोर्स हुआ है आपके टाइज उनके साथ, क्योंकि आपका सी पैक 2 शुरू होने जा रहा है। और प्रोजेक्ट्स इसके अलावा जो मेरा हमेशा से कंसर्न है वो है आपकी एनर्जी, आपका सोलराइजेशन, और सोलराइजेशन पे 60% आपका सी पैक जो है वो पावर सेक्टर का तो ऑलरेडी सोलराइजेशन पे काम हो रहा है, तो और बाकी भी सोलराइजेशन पे फर्दर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लाना चाह रहे हैं कि आपको आपके यहाँ सोलराइजेशन हो जाए, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाए। तो नेचुरली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा नूर फातिमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने 2014 में भी देखा था, उस वक्त 45 अरब डॉलर की बात हो रही थी, वो आए भी। सी पैक 1 की बात की जाए तो किसी दौर में वो स्टार्ट हुआ, किसी दौर में वो तातुल का शिकार हुआ। अब डॉलर्स तो आएंगे, इन्वेस्टमेंट तो आएगी, लेकिन हमने देखा है कि हम अनफॉर्चुनेट ये है कि हर दूसरे दिन पीछे ही जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? डॉलर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। नहीं, देखिए हम पीछे जा रहे हैं, उसके 2-3 रीजंस है ना। एक तो ये रीजन है कि बीच में आपका सी पैक बहुत अरसा रुका रहा, आपको पता है, आपने हर तरह की इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, उसमें आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स को बचा लिया, क्योंकि उस वक्त आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो रही थी, ठीक है। तो आपको पता है कि इवन आप देखिए कि अगर आप एक घर बनाते हैं ना, एक सिंपल घर बनाते हैं, उस घर को भी अगर आप वक्ती तौर पे रोकते हैं तो उसकी कॉस्ट कहाँ चली जाती है फिर, ठीक है। तो आप सोचिए, सी पैक तो आपके इकोनॉमिक जोन थे, आपके रोडवेज, रेलवेज, आपका बहुत कुछ इसमें था ना, तो वो सारा आपने रोका, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, जाहिर है। तो वो जो कॉस्ट तो एक चीज है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट आना था, जो आप बात करें, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ पाया जो हम समझते थे कि 14 से लेकर 20 तक जो इम्पैक्ट आ जाता, क्योंकि आपने उसको स्लो डाउन कर दिया, बीच में तो उसको रोक दिया। फिर जब आपकी स्टेटमेंट्स होती है ना, लेट मी बी वेरी माइंडफुल टू दिस आल्सो, कि जी हम सी पैक के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे, रिमेंबर ये बात हुई है। और जब आप इस तरह बात करते हैं ना, तो देन आप क्या करते हैं कि आपसे सारे इन्वेस्टमेंट शाई अवे होती है। तो बहुत सारी चीजें आपकी, जो आप इस चीज को सोचिए, स्पेकुलेशन आपकी कैपिटल फ्लाइट करती है, आपका पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है। आपके जैसे ही आपका जो ट्रेड डेफिसिट शुरू होगा और आपके साथ उसके साथ आपका रिजर्व का कमी शुरू हो जाएगी, तो रिजल्ट यही होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीजें गवर्नेंस लेवल पे ठीक नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक लेवल पे भी ठीक नहीं रही हैं, उसके रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। अगर आप सारी फोर्सेस जो हैं पॉलिटिकल, वो अगर एक पेज पे ये हो जाए कि एटलीस्ट द मेगा प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट द बड़े प्रोजेक्ट्स में एक नेशनल आउटपुट शामिल है ग्रोथ की, उसके ऊपर एटलीस्ट नेगेटिव चीज ना बात करें, तो आई टेल यू कि ये टर्न अराउंड सिचुएशन होती है आज। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर रशिया के हवाले से बात कर ली जाए, रशिया भी आया और एक बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन लेके आया। रशिया के साथ जब भी हम ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कोलैप्स हो जाता है, गवर्नमेंट चली जाती हैं, बाज़-औक़ात हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अब एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि रशिया पाकिस्तान की तरफ टिल डाउन हो रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया से वो दूर हो रहा है। सो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कोई बेहतरी हमें नजर आएगी, या इसी तरह बस हम देखते रहेंगे कि हम रशिया के करीब जाएंगे, रशिया हमारे करीब आएगा और कोई कोलैप्स हो जाएगा? We should be a bit optimistic presently. उसकी रीजन ये है कि बहुत अरसा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो टिल्ट रही है टुवर्ड वेस्ट, ठीक है।
वो चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो। तो बहुत सारी आपकी ऑप्शन 50s में भी आपने रशिया को छोड़ के ऑप्ट किया था ना, दूसरी जो ब्लॉक है। तो अब ये हुआ है कि ओवर द टाइम जा रहा है, फिर वो एक कोल्ड वॉर आई और उसके बाद की सिचुएशन डेवलप हुई, फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई, तो नेचुरली सबका फोकस वहां हुआ। अब आपका जो फॉरेन पॉलिसी का रीओरिएंटेशन आई वुड से हो रहा है बिल्कुल। अब आप जो है सेंट्रल एशिया को भी देख रहे हैं, आप ईस्ट एशिया को भी देख रहे हैं, आप रशिया को भी देख रहे हैं। रशिया बीइंग द माइटी कंट्री, ऑफ कोर्स उसका अपना एक डायनामिक्स है, उसके साथ रिलेशनशिप के लिए आपको यू नीड टू बी मोर अमेकेबल और उसको सस्टेन रखना होता है। कुछ आपकी जाहिर है कि सिक्योरिटी की कुछ जो है एक दूसरे की ट्रेनिंग्स कराना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये सस्टेन्ड रिलेशनशिप होता है। देखिए ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंट्रीज है वो अपना इंटरेस्ट देखती हैं, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट डेवलप भी करना है और अपने स्टेक उनके साथ डेवलप करना और उनका स्टेक अपने साथ डेवलप करना है, तो उस सूरत में आप इसको सस्टेन रख सकते हैं। ठीक हो गया। नूर फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी एससीओ से मुतालिक, हमें ज्वाइन किया था नूर फातिमा साहिबा ने, और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, आईनी तरमीम से मुतालिक इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो स्टे विद अस।